दोस्तों, 1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। दो ऐसी यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन ये उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में यह चीज लाने पर आपकी माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूँ उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। के साथ हमें नहीं, कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर जी की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए। क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कष्ट को हर लेते हैं रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए। जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए। क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा। मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है।
आपके घर में धन व भावना को तेजी से बढ़ने का काम करेगा कि करीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु का छुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेटाकर ही इसे स्नान कराएं। स्नान करने के बाद ही आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि बट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको ये तो जानते ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे पर जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह कि आपको कहना है कि है वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धान की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल की वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपके कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उस पत्ते को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय मैं इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया, तब उन पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हुई